आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे ट्रेड तनाव के बारे में और साथ ही यह भी समझेंगे कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद ट्रेड पॉलिसीज में क्या बड़े बदलाव किए हैं और साथ ही देखेंगे कि इस बदलाव के बाद भारत ने क्या कदम उठाए हैं। स्वागत है आपका लॉजिक्स बाय FR8 लॉजिस्टिक्स में, जहां हम ट्रकिंग से जुड़ी खबरों को बनाते हैं आसान, सीधा और समझने लायक, लेकिन एक लेवल गहराई के साथ। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 भारत के लिए कई चैलेंजेस लेकर आया है, क्योंकि ग्लोबल और रीजनल ट्रेड एनवायरनमेंट काफी तेजी से बदल रहा है। यूएस की टैरिफ पॉलिसी के बाद बांग्लादेश की टैरिफ पॉलिसी ने इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड कॉरिडोर्स को काफी प्रभावित किया है, खासकर ट्रकिंग एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज को और साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस को। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत के जवाबी व्यापारी प्रतिबंध आत्मनिर्भर भारत के अनुकूल हैं या फिर ये रीजनल ट्रेड इकोसिस्टम को चोक कर देंगे? शेख हसीना की सरकार के समय भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड रिलेशन काफी मजबूत और अच्छे थे। डेली लगभग 700 से 800 ट्रक पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर क्रॉस करते थे, जिसमें टेक्सटाइल, मशीनरीज और केमिकल्स भारत से बांग्लादेश जाते थे और वापसी में बांग्लादेश से मच्छी, फ्रूट्स भारत आते थे। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ने रोड, रेल, वाटरवेज के कनेक्टिविटी को बूस्ट किया है, खासकर नॉर्थ इंडियंस के लिए। कभी कभी कस्टम डिले होने के बावजूद भी कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव था, जिससे ड्राइवरों को काम मिलता था और बॉर्डर इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही थी। लेकिन करंट क्राइसिस कुछ और ही है। आज ट्रेड इन्वायरमेंट पूरी तरह से बिगड़ गया है। जब से बांग्लादेश में नई सरकार आई है, उसने कुछ ऐसे पॉलिसीज लागू किए हैं जो इंडिया के खिलाफ माने गए हैं। बांग्लादेश का एक्शन अप्रैल 2025, हाई टैरिफ और इंडियन इंपोर्ट्स जैसे राइस, यार्न, मिल्क पाउडर, तंबाकू पर बैन और 1.8% पर टन पर किलोमीटर का ट्रांजिट फी लेने लगे, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई और सिस्टम स्ट्रेन में आ गया। इस पर इंडिया का रिस्पांस मई 2025। इंडिया ने बांग्लादेशी गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड आइटम, प्लास्टिक, जूस, फर्नीचर की इंपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी और उन्हें सिर्फ कोलकाता और नवा शेवा पोर्ट के थ्रू रूट करने का रिस्ट्रिक्शन दिया। इस बंदी से बांग्लादेश का भारत के लिए सबसे वैल्यूएबल एक्सपोर्ट चैनल गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इससे बांग्लादेश के 563 मिलियन रेडीमेड गारमेंट का 93% इम्पैक्ट हुआ, जो पहले रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू पेट्रापोल बेनापोल से जाते थे, जिसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस देखने भी पड़ रहे हैं। जैसे इंडिया के ट्रकिंग सेक्टर का हर दिन 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट पूरी तरीके से रुक चुका है। वेस्ट बंगाल के जरिए क्रॉस बॉर्डर में 50% की गिरावट भी आ गई है। 1300 से ज्यादा ट्रक पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जिसमें से 36 ट्रक 5.5 करोड़ के गारमेंट मटेरियल लेकर नो मैन लैंड पर अटके हुए हैं। इसी बीच ड्राइवर बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मुरमुरा जैसे बेसिक खाने के सहारे और सिक्योरिटी कंसर्न के चलते बॉर्डर क्रॉस करने से डर भी रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक एक ट्रक को इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 138 घंटे, 22 डॉक्यूमेंट और 55 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, जो डिलेज को और बढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2025 में इंडिया ने 2020 का ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी विड्रॉ कर लिया, जिसमें बांग्लादेश अपना माल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यूरोप और मिडिल ईस्ट भेज सकता था। इसे ढाका का लॉजिस्टिक नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ और कॉस्ट भी बढ़ गया। शेख हसीना की एग्जिट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चाइना की तरफ अपना झुकाव दिखाया और 1.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी लिया, जिसमें टेस्ला रिवर प्रोजेक्ट भी शामिल था। मोहम्मद यूनुस ने वहां चीन नेताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. बांग्लादेश का इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे पर चुप रहना और चीन की तरफ अपना झुकाव बढ़ाना इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते को और भी टेंशन में डाल दिया है। बांग्लादेशी गुड्स और ट्रांसशिपमेंट रूट्स पर डिपेंडेंसी कम करके भारत अपने सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहता है, जो कि सेल्फ रिलायंस का पार्ट है। इंडिया का एक्शन बांग्लादेश के टैरिफ और ट्रांजिट फीस का जवाब है। मुद्दा यह है
कि मार्केट एक्सेस सेम होना चाहिए। यह रिस्ट्रिक्शन 770 मिलियन के बांग्लादेशी एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करते हैं, खासकर गारमेंट्स को, जिससे इंडियन कंज्यूमर और एसएमईज को अफोर्डेबल इंपोर्ट नहीं मिल पाते हैं। लंबे समय तक इंतजार करने के कारण ड्राइवर और फ्लीट ओनर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिस कारण सप्लाई चेन और फैक्ट्री रिटेल भी डिस्टर्ब हो रहा है। छोटी कंपनीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिले के कारण काफी लॉस उठाना पड़ रहा है। वहीं वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में लाइवलीहुड और लॉजिस्टिक क्राइसिस बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साउथ एशिया का इंट्रा रीजनल रेट सिर्फ 5% है, जबकि एशियन का 25% है और ईयू में 7% है। ऐसे टेंशन भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को अंडरमाइन करते हैं और 44 बिलियन के इकोनॉमिक पोटेंशियल को रिस्क में डालते हैं। आत्मनिर्भर भारत और रीजनल ट्रेड स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इंडिया और बांग्लादेश को आपस में बातचीत करनी होगी, ताकि टैरिफ कम हो सके और ट्रांसशिपमेंट वापस आ सके। ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों के इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। वर्ल्ड बैंक के सजेशन के मुताबिक सिंगल विंडो क्लियरेंस और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि बॉर्डर में क्रॉसिंग करते समय 138 घंटे का समय थोड़ा कम हो सके। पेट्रोपोल और बेनापोल बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए, जिससे वेयर हाउस की कैपेसिटी बढ़ेगी और पार्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ये ट्रेड पॉलिसीज अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट तो कर सकती है, लेकिन इससे दोनों देश की इकोनॉमी को नुकसान भी हो रहा है। ड्राइवर्स को नुकसान हो रहा है और साथ ही स्मॉल बिजनेस करने वाले लोगों को भी इसका नुकसान सहना पड़ रहा है। इसका हल यह है कि दोनों देश आपस में बातचीत करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस को इजी बनाएं, जिससे दोनों देश की इकोनॉमी को फायदा हो।